हर इंसान अपने हिस्से की मेहनत किसी ना किसी बहाने कर ही लेता है, फिर भले ही आप सोने के पालने में क्यों ना पाले हों। अगर आपका जन्म किसी अमीर और संपन्न परिवार में हुआ है तो आप इस बात से निश्चिंत नहीं हो सकते कि आपकी सारी उम्र आराम से कट जाएगी और आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर कोनोसुके मात्सुशिता भी ऐसा ही सोच लेते तो शायद वो सफलता की ऊंचाइयों को छू ही ना पाते। क्या आप इस नाम से परिचित हैं? अगर नहीं तो पैनासोनिक जैसी इलेक्ट्रॉनिक। हर इंसान अपने हिस्से की मेहनत किसी ना किसी बहाने कर ही लेता है, फिर भले ही आप सोने के पालने में क्यों ना पले हों। अगर आपका जन्म किसी अमीर और संपन्न परिवार में हुआ है तो आप इस बात से निश्चिंत नहीं हो सकते कि आपकी सारी उम्र आराम से कट जाएगी और आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर कोनोसुके मात्सुशिता भी ऐसा ही सोच लेते तो शायद वो सफलता की ऊंचाइयों को छू नहीं पाते। क्या आप इस नाम से परिचित हैं? अगर नहीं तो पैनासोनिक जैसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के नाम से तो जरूर परिचित होंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कोनोसुके मात्सुशिता और पैनासोनिक के बीच कितना गहरा संबंध है और कोनोसुके मात्सुशिता ने यह संबंध मजबूत करने के लिए अपने जीवन में क्या संघर्ष किए। सन 1894 जगह जापान का वाकायामा प्रांत, इसी साल और इसी जगह पर हुआ था। कोनोसुके मात्सुशिता का जन्म। पिता गांव के जाने माने जमींदार थे। घर से सुखी संपन्न होने के कारण मात्सुशिता के पालन पोषण में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। शायद उन दिनों मात्सुशिता के माता पिता को लगा होगा कि वो अपने बेटे को एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि बुरा वक्त बाहें फैलाए उनका इंतजार कर रहा है। उन दिनों मात्सुशिता की उम्र 5 साल थी जब एक दिन अचानक एक ही झटके में सब कुछ बदल गया। 1899 में एक गलत फैसले के कारण मात्सुशिता के पिता को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा कि उनका सब कुछ बिक गया। इंसान की जिंदगी में आने वाला कोई भी मौका उसके लिए सुनहरा साबित हो सकता है। इस बात को कोनोसुके मात्सुशिता ने प्रमाणित किया। नौकरी के लिए भटकते हुए मात्सुशिता की तलाश खत्म हुई ओसाका इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी में। उन्होंने कहां सोचा था कि जो काम वो महज पेट भरने के लिए कर रहे हैं उसी का अनुभव उनकी जिंदगी बदल देगा। इसी कंपनी ने इन्हें आगे बढ़ने के कई मौके दिए। कोनोसुके मात्सुशिता ने शादी करके अपना नया परिवार भी बना लिया। वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने काम पर पहले से अधिक ध्यान देने लगे थे। 22 साल की उम्र तक वह इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर बन गए। ऐसा नहीं था कि कोनोसुके मात्सुशिता सिर्फ काम करके अपनी जिंदगी चला रहे थे, बल्कि वो काम के साथ साथ कुछ नया बनाने में भी लगे हुए थे। उनकी इसी सोच ने तैयार कर दिया नया इलेक्ट्रिकल सॉकेट। वह इसे मालिक को दिखाकर इस सॉकेट को प्रयोग में लाना चाहते थे, मगर उनके हाथ निराशा ही लगी। कंपनी के मालिक ने उनके इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था कि यह आइडिया काम नहीं करेगा। अच्छी बात यह थी कि भले ही कोनोसुके मात्सुशिता का आइडिया रिजेक्ट हो गया था, लेकिन उनका हौसला और विश्वास अभी भी कायम था। उन्हें पूरा यकीन था कि उनका बनाया इलेक्ट्रिकल सॉकेट काम करेगा। साल 1917 में कोनोसुके मात्सुशिता ने ओसाका इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी की जॉब छोड़ दी। मात्सुशिता अब अपना खुद का काम शुरू करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए ना तो इनके पास पूंजी थी और ना ही इस क्षेत्र में कोई शिक्षा था, तो केवल अनुभव और खुद पर पूरा विश्वास। उनके लिए यही 2 बातें काफी थीं। इसी के दम पर उन्होंने घर के बेसमेंट में एक दुकान शुरू कर दी। 13 मार्च 1918 को इनके द्वारा शुरू की गई एक छोटी सी सॉकेट कंपनी का नाम था पैनासोनिक। जी हाँ, वही पैनासोनिक जिस कंपनी में आज हजारों लोग काम करते हैं और जिसका टर्नओवर आज बिलियन डॉलर्स में है। 103 साल पहले पैनासोनिक कंपनी की स्थापना करने वाले कोनोसुके मात्सुशिता 1989 में 94 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। जिस समय कोनोसुके मात्सुशिता का निधन हुआ उस समय इनकी कंपनी का रेवेन्यू बिजनेस 42 बिलियन यूएस डॉलर था। घर के बेसमेंट से शुरू हुई ये पैनासोनिक कंपनी आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। कोनोसुके मात्सुशिता अपनी आने वाली नस्लों के लिए दौलत छोड़ गए। इसके साथ ही उन्होंने दुनिया के लिए यह सीख भी छोड़ी कि खुद पर आपका अटूट विश्वास ही आपको कामयाब बनाता है। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं कर सकते तो दुनिया भी आप पर कभी विश्वास नहीं कर पाएगी।